मुझे नहीं लगता कि आईनी तौर पे कुछ इसमें एम्बिग्विटी है। पाकिस्तान में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 2 तरह के हैं, तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि वो किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाने की का सोच रही है हुकूमत। पहला जो 232 है वो है डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वो इंटरनल हो सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन ज़रूरी होती है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल हैं या थ्रेट ऑफ वॉर है तो फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद से भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे मेरी ये इंटरप्रिटेशन होगी वो लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से उसको अप्रूव करवाने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में जो असेंबली है वो वही रहती है, लेकिन जैसे अख्तर साहब ने भी बात की और हाई कोर्ट भी वही रहती है। जो गवर्नेंस है वो आप सूबे से ले लेते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या क्या है, एक डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं कि आप किस हद तक वो इमरजेंसी किस हद तक लगाना चाह रहे हैं। दूसरी जो है वो 244 की जो 234 की है, वो है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्कीम है उसके तहत प्रोविंस की जो हुकूमत है वो नहीं चलाई जा रही। ये मुख्तलिफ है, ये गवर्नर की रिपोर्ट पे होती है और अगर आपके दोनों हाउसेस जो हैं वो रेजोल्यूशन के थ्रू इसको अप्रूव कर देते हैं फिर मैंडेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट पे कि वो इमरजेंसी लगाएं। लेकिन अगर आपकी जो दोनों हाउसेस हैं वो नहीं रेजोल्यूशन पास करते तो डिस्क्रेशनरी है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लगा सकते हैं। इसमें भी कंट्रोल दिया गया है असेंबलीज को आपकी कि मैक्सिमम वो 6 मंथ्स तक 2-2 महीने करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक तो थ्रेट ऑफ वॉर भी है, केपी जो है उसमें मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी के मामलात हैं वो भी हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा मुश्किल है, इसको ज़्यादा मुश्किल है प्रूव करना कि केपी में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मामलात हैं उस तरह नहीं चलाए जा रहे। तो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सवाल यहाँ पॉलिटिकल ही है कि क्या आप पॉलिटिकली ये समझते हैं कि बाकी सब ऑप्शंस एक्सप्लोर हो चुकी हैं, उस पर काम हो चुका है और ये लास्ट रिजॉर्ट है जो अब अपनाने की ज़रूरत है। सो आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ ज़्यादा इश्यूज होंगे। पहली बात तो मैं कहूँगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अगर ये चैलेंज हो वहाँ होगा। हमारे आइन में ये भी लिखा है द वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशंस हैं वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं होंगी। तो अब क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिरे से एक नई जूरिस्प्रूडेंस कायम कर सकती है, वो माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं होगी, तो ये भी देखने की जरूरत है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह फैसला करेगी। क्या वो इस प्रोविजन को जो कहता है कि वैलिडिटी नहीं चैलेंज होगी इसको बिल्कुल लिटरली देखेगी या थोड़ा कहेगी कि हम फिर भी जायजा ले सकते हैं कि वो जो वजूहात दी गई हैं वो पूरी तरह से आइन के मुताबिक है या नहीं, देखने की जरूरत है। दूसरा मेरा ख्याल है ओवरऑल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो हुकूमत के अगेंस्ट कोई फैसला करेगी। सो सवाल ये पॉलिटिकल है, गुंजाइश मौजूद है हमारे आइन में। 18वीं तरमीम के बाद भी मैं ये कहूँगी कि अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इख्तियार है। प्रोविंसेस जो है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की है तो उसमें एक प्रेसिडेंस है फेडरल गवर्नमेंट के पास, उसके पास इख्तियार हैं कि वो इमरजेंसी लगा सकें। अब ये अब कोई पूछे हुकूमत से वो 232 सोच रहे हैं या 234 सोच रहे हैं, फिर हम मजीद उसकी टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है उसके बाद। 232 का हवाला दिया है। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो डिस्क्राइब फिर किया ना वो 234 वाला करे थे, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। उनकी दोनों वो दोनों को मिक्स करके कुछ बता रहे थे, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों करना चाह रहे हैं। बट ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एम्बिग्विटी है कि इख्तियार है प्रेसिडेंट के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल। सो वो बात वही है जब हम प्रीरेक्विजिट्स पे की है और सुहेल साहब जब ने इसकी भी बुनियाद के ऊपर बात करते हैं, जब हम इसकी बुनियाद के ऊपर बात करते हैं, खालिस्तान कानूनी तौर पर 6 माह से ज़्यादा एक्सटेंशन देकर भी आप नहीं इसको प्रोलॉन्ग कर सकते। लेट्स से कि अगर पॉलिटिकल मोटिव्स ही हैं 234 में 234 वाली जी 232 में कर सकते हैं 6 months की होती है। 232 वाली अख्तर साहब कैन करेक्ट मी, बट 232 वाली स्पेसिफिकली टाइम बाउंड नहीं है। अख्तर साहब कैन करेक्ट मी। करेक्ट, वो चूंकि एग्जैक्टली डिस्टर्बेंसेस हैं, एब्सोल्युटली। हाँ, तो जब डिस्टर्बेंसेस जब तक चल रही हैं तब तक हो सकती है, बल्कि टाइम पीरियड नहीं दिया जा सकता। और 232 इनफैक्ट अगर पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो पूरी हो रही है और आपने तब इमरजेंसी लगाई, आप पार्लियामेंट की मुद्दत को भी 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो 232 ज्यादा इन दैट सेंस। अच्छा, जब ये हम इंटरनल डिस्टर्बेंस की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद क्या है?
اچھا انٹرنل ڈسٹربنس جو ہے اس کے لیے آپ کو پروونشل اسمبلی کی ریزولوشن کی ضرورت ہے جو یہاں پہ نہیں ملے گی. سو میرا نہیں خیال وہ کنسیڈر بھی ہو رہی ہوگی. ایکسٹرنل تھریٹ کنسیڈر ہو رہا ہوگا 232 کے تحت, یا گورنر کی رپورٹ کے مشینری کانسٹیٹیوشن کے تحت حکومت نہیں چلائی جا رہی, وہ کنسیڈر ہو رہا ہوگا. ان دونوں میں سے ایک, if I'm not mistaken. ٹھیک ہے, انٹرنل ڈسٹربنس نہیں ہو رہی. It has to be 234. You think? Okay. بٹ وہ 232 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, سو آئی تھنک وہ تھوڑی سی کیا دونوں ریزنز کو, کیا دونوں آرٹیکلز کو سائملٹینیسلی انووک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ایک ہوگا, دونوں میں سے ایک ہوگا, کیونکہ جو ابھی ہم بیان بازی سنے اس میں تو انٹرنل تھریٹس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا تعاون بھی نہیں کر رہی وفاق کے ساتھ, اور پھر ایکسٹرنل تھریٹ یعنی دہشت گردی بھی کہتے ہیں, تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید دونوں. ایگزیکٹلی یہ میں کہہ رہی تھی, ان کی لینگویج میں مجھے ایمبیگوٹی نظر آئی, لیکن 234 جو ہے وہ بہت براڈ ہے ان دا سینس کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آئین کے تحت نہیں چلائی جا رہی, تو اس کے تحت کیس بنایا جا سکتا ہے سیکیورٹی کو بھی اس میں انکلوڈ کر کے. اچھا, بس کافی لینگویج براڈ ہے. اب پھر کوئکلی ایک سوال وہی 6 مہینے والا, کہ اگر 234 کے اوپر چلتے ہیں پھر تو 6 مہینے کے پابند ہوں گے. ایسی صورت میں کیا ہو گیا کہ 6 مہینے بعد دوبارہ سے آپ کو جو حکومت ہے, کابینہ ہے, وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو ری انسٹیٹ کرنا پڑے گا, یا پھر وہاں پر کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کو پرولونگ کرنے کے لیے؟ یہی میرا کنسرن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہیں وہ فنڈامنٹلی اگر آپ اتنے بگاڑ دیں گے تو ایونچولی تو دیکھیں پروونس جو ہے اس کی جو اسمبلی ہے وہ وہیں رہتی ہے, وہ تحلیل نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی فیڈرل جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, وہ اس کی پاورز بڑھ جاتی ہیں, لیکن ایونچولی آپ کو گورننس واپس صوبے کو ہی دینی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے بعد پھر سے کچھ اور کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ ایسا معاملہ ہے جو لانگ ٹرم ہے, اس کی لانگ ٹرم ریزولوشن کی ضرورت ہے. 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا کے آپ مزید معاملات بگاڑ نہ دیں.